हेलो गाइस, दिस इज़ एमडी अलीहदर और आज मैं बात करूंगा कि हम लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन को ऑनलाइन कैसे एप्लीकेट फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको गूगल पे जाना होगा और उस पर टाइप करना होगा कि 7 डॉट निश्चय। जब 7 डॉट निश्चय आप उसके ऊपर टाइप करके सर्च कीजिएगा तो एक नया पेज खुलेगा। ठीक, उसके सबसे ऊपर जो हो लिखा होगा MNSSBY। ठीक, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले आप लोग को पता करना है कि आप जिस कॉलेज के लिए लोन लेना चाहते हैं वो कॉलेज उसमें रजिस्टर है कि नहीं बिहार BCCI बोर्ड में। ठीक, तो उसके लिए जब आप MNSSBY पे क्लिक कीजिएगा तो एक पेज खुलेगा, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। उस पेज पे लिखा होगा कि एक ऑप्शन लिखा होगा कि आपका स्कूल वहाँ पे रजिस्टर है कि नहीं। ठीक, तो जब उस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे आपका जिस कॉलेज आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में है और जिस स्टेट में है वो उस स्टेट का नाम और उस डिस्ट्रिक्ट का नेम वहाँ लिखना है आप लोग को, और उसके बाद सर्च करना है। और जैसे ही सर्च कीजिएगा आप लोग नीचे आपके कॉलेज का नाम आ जाएगा, अगर वो BCCI भवन में ऑफिस में उसका नाम रजिस्टर होगा तो, और अगर उसमें नाम आपके कॉलेज का है तो आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन मिल जाएगा। अगर उसमें नहीं है तो आपका कॉलेज का लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब इतना पता चल गया कि आपका कॉलेज अगर नाम होगा तब आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेंट फॉर्म जमा करिएगा। ठीक, दूसरी ये बात ध्यान रखने की है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो जमा करनी है वो आप अपने खुद से भी जमा कर सकते हैं लैपटॉप से, या आप DRCC ऑफिस जो जिला निबंधन ऑफिस है आप लोग का वहाँ पर जाके भी आप ऑनलाइन एप्लीकेंट फॉर्म जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरी माने तो आप अपने से ही एप्लीकेंट फॉर्म जमा कर लें, क्योंकि जब अपने से एप्लीकेंट फॉर्म आप ऑनलाइन फिलअप करके तब जाइएगा DRCC ऑफिस तो आपको उतनी टाइम नहीं लगेगी। ठीक, और सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली है कि मोबाइल से एप्लीकेंट फॉर्म अपनी ऑनलाइन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन की नहीं आप लोग फिलअप करिए, क्योंकि मोबाइल में लास्ट में जाके सबमिट के वक्त दिक्कत आ जाती है। ठीक, इसलिए आप लोग मोबाइल में नहीं कोशिश करिएगा, लैपटॉप में कोशिश करिएगा। अगर आपके पास लैपटॉप है और वाईफाई है पूरी तरीक़े से तभी कोशिश करेगा, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अगर नहीं होती तो सिंपल साइबर कैफ़े में जाइएगा, वो ज़्यादा पैसे उतना नहीं लेते हैं, आपका 50 या 100 रुपीज़ में वो आपका फॉर्म फिलअप कर लेंगे। ठीक, तो ऑनलाइन के लिए सबसे पहले आप लोग को कहाँ जाना होगा, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। सबसे पहले ऑनलाइन के लिए एप्लीकेंट फॉर्म के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन के लिए बिहार के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना होगा वही 7 डॉट निश्चय, और जब वो सर्च कीजिएगा तो एक पेज खुलेगा, सबसे ऊपर लिखा होगा MNSSBY। ठीक, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करिएगा तो फिर वही पेज खुलेगा जिस पे आप लोगों ने कॉलेज का आपका लिस्ट अप्रूव है कि नहीं BCCI पे वो दिया होगा। फिर नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आया होगा न्यू लॉगिन और रजिस्टर करने के लिए, साइन अप करने के लिए। ठीक, तो वहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि आप लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक, तो गाइज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आप लोग को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट का आपको जिसका ऑनलाइन कराना है लोन के लिए अप्लाई करना है उस स्टूडेंट का आपको आधार कार्ड चाहिए, उस स्टूडेंट का पासबुक चाहिए बैंक अकाउंट, और उस स्टूडेंट के नेम से आपको पैन कार्ड चाहिए, और को एप्लीकेंट का एक फॉर्म भरने के लिए आएगा ऑनलाइन में। ठीक, तो को एप्लीकेंट में आपको मतलब आप किसको को एप्लीकेंट बनाना चाहते हैं, या आपके फादर हो सकते हैं, आपके मदर, या आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जिसको भी आपका को एप्लीकेंट बनाना है उसका नेम लिखना है आपको, को एप्लीकेंट फादर नेम लगेगा, और जिसको भी को एप्लीकेंट बनाएगा उनका मदर भी नेम लग रहा है। ठीक है, और को एप्लीकेंट का आधार नंबर, को एप्लीकेंट का पैन कार्ड, को एप्लीकेंट का पासबुक, और को एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ, और एनुअल इनकम को एप्लीकेंट का उसमें लग रहा है। तो आप जिसको भी को एप्लीकेंट बनाइएगा आप उनसे उनका एनुअल इनकम पूछ लीजिएगा, और एनुअल इनकम कितना भरना है अगर आप लोन ले रहे हैं तो आप अच्छी तरीक़ा से समझ सकते हैं। ठीक है, समझदार कोई सारा काफ़ी है। ठीक, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इतनी चीज़ आपको एप्लीकेंट जो मतलब स्टूडेंट का लोन भर रहा है उसकी चीज़ है, और को एप्लीकेंट उसकी चीज़ रखना है। और एक और चीज़, एप्लीकेंट का आपको मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट भी रखना है ऑनलाइन करने के लिए, क्योंकि उसमें स्कूल का नेम और स्कूल का कोड मांगता है तो वो उसमें आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ ऑनलाइन में भरनी है एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको एप्लीकेंट फॉर्म भरने के लिए आपको उसमें भरना होगा
कि कॉलेज के बारे में, ठीक। तो उसमें आपके कॉलेज का नेम लगेगा, आपका कॉलेज अगर कहीं किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तो उसका नेम लगेगा, ठीक। ये 2 चीज़। और आपको आपका कोर्स ऑफ ड्यूरेशन कितने साल का है, ठीक है। तो अगर मेडिकल स्टूडेंट हैं तो उनका कोर्स ऑफ ड्यूरेशन जो BMS या BHMS या MBBS कर रहे हैं उनका 5.5 ईयर होता है, ठीक है। तो वो अपना 5 ईयर फिलअप करेंगे, 6 ईयर फिलअप नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो 5 ईयर आप लोग को फिलअप करना है कि 5 साल का आपका ड्यूरेशन है। या तो आप अगर किसी और कोर्स में, इंजीनियरिंग या और किसी कोर्स में, तो आपका जितने ईयर का कोर्स है आप उतना ईयर उसमें फिलअप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि आपका एडमिशन किस डेट को हुआ था, किस मंथ में हुआ था और किस ईयर में हुआ था, और आपका ड्यूरेशन कितना साल का और कब ख़त्म हो रहा है। दैट इट कि आपका एडमिशन कब हुआ था और आपका कोर्स कब ख़त्म होगा, मतलब किस डेट को, किस मंथ को और किस ईयर में ख़त्म होगा आपका कोर्स। वो दोनों डेट आपको, डेट ऑफ एडमिशन और आपका जिस दिन ख़त्म होगा कोर्स, जिस ईयर में ख़त्म होगा, और उस दिन का डेट और मंथ, ये भी आपको फिलअप करना है एप्लीकेशन फॉर्म में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप लोग भरने जाएं ऑनलाइन, तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर अपने पास रखें, नहीं तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम होगी आपको। फिर कॉलेज में आप कॉल करके पूछिएगा। इससे अच्छा है कि आप लोग पहले ये चीज़ मालूम कर लें, ठीक है। तो इतनी चीज़ हो गई। नेक्स्ट आपको ऑनलाइन करने के लिए आपको उसमें एक पेज आएगा जिसमें आपको लोन के बारे में भरना है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन है, इसमें सिर्फ 4 लाख का ही लोन मिलता है, ठीक है। तो भले आपका कॉलेज का फीस जितना हो, 4 लाख से एबव हो, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक। लेकिन आपको 4 ही लाख मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो लोन वाला कॉलम होगा उसको जब भरना है तो बहुत ध्यान देना है। उसमें 3-4 कॉलम होगा, ठीक है। फर्स्ट कॉलम होगा कि आपकी ट्यूशन फ़ी और हॉस्टल चार्ज लेके आपका कितना लगता है, तो उसमें आप 4 लाख में 350 भर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट कॉलम होगा कि आपका लैपटॉप का चार्ज कितना लगेगा, तो उसमें आप अपने से 5000 भी भर सकते हैं, 10,000 भी भर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट एक कॉलम आएगा कि अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते हैं, घर पर रहते हैं, तब आपका कितना कोर्स है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं वो उसमें 0 कर देंगे, ठीक। एक ऐसा कॉलम होगा जिसमें पूछेगा कि आप घर पे रहते हैं, हॉस्टल में नहीं रहते हैं, तो आपका कितना एक्सपेंडिचर लग सकता है। तो अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं लिखना है, 0 कर देना है, ठीक। और एक और कॉलम रहेगा जिसमें पूछेगा कि आपका अदर फैमिली फंड से पैसा आता है कि नहीं आता है, तो उसमें भी आपको 0 करना है, क्योंकि अगर उसमें आप एक भी पैसा भरिएगा तो वो लोन में उतना कट कर लिया जाएगा 4 लाख में, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं भरना है, आपको 0 कर देना है, ठीक। और जब ये सब भर जाए तो कैलकुलेट पे नीचे क्लिक करिएगा, आपका 4 लाख का कैलकुलेशन आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि आपका ट्यूशन फी और हॉस्टल चार्ज मांगेगा, तो ट्यूशन फी और हॉस्टल चार्ज वो कंबाइन है, तो आप भले हॉस्टल यूज करते हो या ना करते हो, उसमें आपको अमाउंट भरनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपका लैपटॉप चार्ज है, उसमें कुछ ना कुछ आपको अमाउंट भरनी है। थर्ड में आएगा कि आप अगर हॉस्टल में नहीं रहते हो, घर पे रहते हो, आपका मतलब अगर आपका होम ही टाउन में कॉलेज है या कहीं भी है, मतलब आप हॉस्टल में नहीं रहते हो, तब उसमें आपको अपने 10,000 5,000 भर सकते हो। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो उसमें कुछ नहीं भरना है, और फैमिली और अदर फंड में भी आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक है। तो ये हुआ कि लोन का क्राइटेरिया कैसे करना है, लोन में क्या क्या भरना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो कॉलम आएगा लोन के बाद कि आपका प्रीव्यू मांगेगा कि आपने जो भी भरा है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो प्रीव्यू में आप लोग हर एक चीज़ को चेक कर लीजिएगा कि हाँ आपने जो भरा है वो सही है कि नहीं। अकाउंट नंबर, IFSC कोड, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉलेज नेम, आपका हर एक चीज़, आप माइनॉरिटी से हैं कि नहीं है, उसमें आपकी कैटेगरी क्या है, हर एक चीज़ आप लोग चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद ही आपको सबमिट करना है, और सबमिट आप लोग करिएगा तो एक 5 पेज का एक फॉर्म निकलेगा आपको PDF के फॉर्म में। वो PDF आप लोग फिर से चेक कर लीजिएगा, अगर गड़बड़ी हो तो आप लोग फिर से आप लोग लॉगिन करके अपना विड्रॉ कर सकते हैं ऑनलाइन। डॉक्यूमेंट जो आप लोग भरे थे एप्लीकेशन फॉर्म, फिर से एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं अगर कुछ गड़बड़ी हो तो। अगर नहीं है तो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म लीजिएगा, उस पर अपना फ़ोटो चिपका के
ऊपर फ़ोटो पेस्ट करके और उस पर अपना सिग्नेचर करना है, और को एप्लीकेंट का भी फ़ोटो रहेगा। उस पर आपको ऐसे सिग्नेचर करना है कि कुछ पेज पे रहे उसका साइन और कुछ आपके फ़ोटो पे चला जाए साइन, फेस पे नहीं, फेस के नीचे ही। और ऐसे साइन करके वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और उसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट लग रहा है, तो जो जो डॉक्यूमेंट उसके साथ लगेगा मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपने DRCC ऑफिस ले जाना है वेरिफिकेशन के लिए और क्या क्या वहाँ होता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में भी बना दूंगा मैं। बस इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन जो बिहार के लिए है, बिहार के बच्चों के लिए है, वो आप लोग को कैसे फिलअप करना है और किस किस चीज़ की ज़रूरत उसमें पड़ेगी। और आपकी स्क्रीन पे भी आ गया होगा कि क्या क्या ज़रूरत आप लोग को पड़ेगा, आपकी क्या क्या फॉर्म फिलअप करने में ज़रूरत है और आपके को एप्लीकेंट जिसको बनाएगा उसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। और जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाए तभी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।